हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नए क्लास जो कि बायोलॉजी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए, मेरा पहला सवाल है, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस किस भाग में आपका होता है? तो एक आपका सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। क्या होता है? पत्ता द्वारा क्या होता है? पौधे में आपका वाष्प उत्सर्जन आपका होता है। तो चलिए, तो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा बी, 20 ग्राम होती है। चलिए, तो हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्क्रिय होती है? तो आपका 3 के आंसर हो जाएगा ए, 20%। चलिए, तो हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्सर्जन। चलिए, तो हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, वाष्पो उत्सर्जन। चलिए, तो हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है। तो बच्चों 6 का आंसर हो जाएगा ए, श्वसन। क्या हो जाएगा बच्चों? श्वसन। चलिए, तो हम 7 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सी क्रिया सभी सजीव के लिए अनिवार्य है? तो 7 के बच्चों आंसर हो जाएगा सी, श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन। चलिए, तो हम 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर में दिया हुआ है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बच्चों 8 का आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल में। चलिए, तो हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो बच्चों मानव हृदय में आपका 4 वेशम पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तो हम 10 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो बच्चों 10 के आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज की क्या होती है? प्राप्ति आपकी होती है। चलिए, तो हम 11 नंबर सवाल देखते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो बच्चों 11 के आंसर हो जाएगा सी, अर्धपरागम झिल्ली है। चलिए, तो हम 12 नंबर सवाल देखते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो बच्चों 12 के आंसर हो जाएगा सी, किण्वन। क्या हो जाएगा? किण्वन। चलिए, तो हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। जीवन की उपपच्य क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो बच्चों 13 के आंसर हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए, तो हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है। तो बच्चों 14 के आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा बच्चों? नेफ्रॉन। चलिए, तो हम 15 नंबर सवाल देखते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। जो मत्स्य होता है उसका आपका मुख्य श्वसन क्या होता है? तो बच्चों सी, यानी मछली का श्वसन अंग क्या होता है बच्चों? तो सी, गिल्स होता है। क्या हो तो बच्चों? गिल्स होता है। चलिए, तो हम 16 नंबर सवाल देखते हैं। पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो बच्चों 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? विसरण। क्या हो जाएगा? विसरण। चलिए, हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो बच्चों 17 का आंसर हो जाएगा ए, हरा होता है। कैसा होता है क्लोरोफिल का रंग आपका? तो हरा होता है। चलिए, तो हम 18 नंबर सवाल देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो बच्चों 18 के आंसर हो जाएगा बी, मृत जीवी है। चलिए, तो हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो बच्चों 19 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पुराने जाइलम में आपका संचित रहता है। चलिए, हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं। मानव में भोजन को पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों 20 के आंसर हो जाएगा ए, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए, तो हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं। रक्त है। तो बच्चों 21 के आंसर हो जाएगा बी, उत्तक। क्या है आपका? उत्तक है। चलिए, तो हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो बच्चों 22 का आंसर हो जाएगा ए, वृक्क। चलिए, हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो बच्चों 23 का आंसर हो जाएगा बी, पत्तियों में। किसमें पाई जाती है बच्चों? तो पत्तियों में पाई
जाती है। चलिए तो हम 24 नंबर सवाल देखते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो बच्चों 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, वीआईबी में होता है। चलिए हम 25 नंबर सवाल देखते हैं। मानव के सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं? तो बच्चों 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ए। चलिए हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है? तो बच्चों 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया होता है। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो एनीमिया, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो बच्चों 27 के आपका आंसर हो जाएगा ए, जल के वाहन के लिए। चलिए तो हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुटपाट किसमें पाया जाता है? तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा सी, अमीबा में पाया जाता है। चलिए तो हम 29 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? तो बच्चों 29 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। चलिए तो हम 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर बच्चों दिया हुआ है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो बच्चों 30 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है बच्चों? पत्तियों में, जिसके द्वारा क्या होता है? पेड़ पौधा सांस आपका वाष्पोत्सर्जन आपका करता है। चलिए तो हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग? तो बच्चों 31 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 120 mmHg। चलिए तो हम 32 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो बच्चों 32 का आपका आंसर हो जाएगा ए, पत्ती। क्या हो जाएगा बच्चों? पत्ती। चलिए तो हम 33 नंबर सवाल देखते हैं। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो बच्चों 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कैसा है? आपका भौतिक अभिक्रिया है। चलिए तो हम 34 नंबर सवाल देखते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों आपका 34 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण। चलिए तो हम 35 नंबर सवाल देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो बच्चों 35 का आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी और सूर्य की प्रकाश भी उपयुक्त में से आपका सभी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 36 नंबर सवाल देखते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है? तो बच्चों 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए तो हम 37 नंबर सवाल देखते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों 37 का आपका आंसर हो जाएगा डी, अमाशय में। कहाँ पाई जाती है बच्चों जठर ग्रंथि? तो आपको अमाशय में पाई जाती है। चलिए तो हम 38 नंबर सवाल देखते हैं। खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो बच्चों 38 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है बच्चों? तो आपका कॉकरोच में। चलिए तो हम 39 नंबर सवाल देखते हैं। पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को कहते हैं? तो बच्चों 39 का आंसर हो जाएगा ए, लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लैटेक्स कहते हैं। चलिए तो हम 40 नंबर सवाल देखते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बच्चों 40 का आंसर हो जाएगा बी, यकृत से। कहाँ से प्रवेश करती है बच्चों? तो यकृत से प्रवेश करती है। चलिए तो हम 41 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है? तो बच्चों 41 के आंसर हो जाएगा बी, दिन में होता है। क्या होता है बच्चों? दिन में होता है। चलिए हम लोग 42 नंबर सवाल देखते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? तो बच्चों 42 के आंसर हो जाएगा ए, भोजन। क्या हो जाएगा आपको? ए, भोजन में। चलिए हम 43 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो बच्चों 43 का आंसर हो जाएगा ए, जल से। चलिए तो हम लोग 44 नंबर सवाल देखते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को कहते हैं? तो बच्चों 44 का आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मा। क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए हम लोग 45 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो बच्चों 45 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हरित लवक। चलिए हम लोग 46 नंबर सवाल देखते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो बच्चों हम लोग 46 के आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए तो हम 47 नंबर सवाल देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो बच्चों 47 का आपका आंसर हो जाएगा ए, लीवर। क्या हो जाएगा बच्चों? लीवर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 48 नंबर सवाल देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो बच्चों 48 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। चलिए हम लोग 49 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो बच्चों 49 का आपका आंसर हो जाएगा ए, कुटपात द्वारा। चलिए तो हम 50 नंबर सवाल देखते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो बच्चों 50 का आंसर हो जाएगा आपका इनमें से
कोई नहीं हो जाएगा। चलिए हम लोग 51 नंबर सवाल देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक आपका होता है, तो बच्चों 51 का आंसर हो जाएगा सी, रक्त बिंबाणु। क्या हो जाएगा बच्चों? रक्त बिंबाणु। चलिए हम लोग 52 नंबर सवाल देखते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है बच्चों, 52 नंबर आपका क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो 52 का बच्चों आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत में। चलिए हम 53 नंबर सवाल देखते हैं। छोटी आंत के दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं, तो बच्चों 53 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी ए बी। तो चलिए बच्चों हम 54 नंबर सवाल देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो बच्चों 54 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, 32 होता है। चलिए हम लोग 55 नंबर सवाल देखते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, तो बच्चों 55 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 2 होती है। चलिए तो हम लोग 56 नंबर सवाल देखते हैं। स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, तो बच्चों 56 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जीभ के ऊपरी सतह में। चलिए हम लोग 57 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, तो बच्चों 57 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग कार्डियक कहते हैं। चलिए तो हम 58 नंबर सवाल देखते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, तो बच्चों 58 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ग्रसनी कहलाता है। चलिए तो हम 59 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सजीवों का लक्षण है, तो बच्चों 59 का आपका आंसर हो जाएगा बी, श्वसन। चलिए तो हम 60 नंबर सवाल देखते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ों पर पाई जाने वाली एक छोटी नालीनुमा रचना को क्या कहते हैं बच्चों, तो 60 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम कहते हैं। चलिए तो हम लोग 61 नंबर सवाल देखते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, तो बच्चों 61 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। चलिए तो हम लोग 62 नंबर सवाल देखते हैं। अमाशय में अधपच भोजन की केलोई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं, तो बच्चों 62 का आपका आंसर हो जाएगा ए, काइम कहते हैं। चलिए हम लोग 63 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो बच्चों 63 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अमोनिया। चलिए तो हम लोग 64 नंबर सवाल देखते हैं। 64 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो बच्चों 64 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी चाहिए। चलिए तो हम लोग 65 नंबर सवाल देखते हैं। चाइल्ड का श्वसन होता है, तो बच्चों चाइल्ड का आपका श्वसन होता है ए में, यानी इलियम में होता है। चलिए तो हम लोग 66 नंबर सवाल देखते हैं। मनुष्य के आहारनाल की कौन सी रचना श्वासी अंग है, तो बच्चों 66 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा आपका? बी, अपेंडिक्स। चलिए तो हम 67 नंबर सवाल देखते हैं। दांत अस्थि क्षय कारण है, जो दांत होता है ना, दांत के अस्थि क्षय के क्या कारण है बच्चों, तो इनमें आपका सभी हो जाएगा। अच्छी मीठी चीज़ ज़्यादा खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांत की सफाई ना करना। चलिए तो हम 68 नंबर सवाल देखते हैं। डेंटाइन के ऊपरी दांत की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं, तो बच्चों 68 का आपका आंसर हो जाएगा ए, इनामेल कहते हैं। चलिए तो हम 69 नंबर सवाल देखते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो बच्चों 69 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका मुख द्वारा। चलिए तो हम लोग 70 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो बच्चों 70 का आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 71 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है, तो बच्चों 71 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। चलिए तो हम लोग 72 नंबर सवाल देखते हैं। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को कहते हैं, तो बच्चों 72 का आपका आंसर हो जाएगा डी, प्राणी श्रम कहते हैं। चलिए तो हम लोग 73 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो बच्चों 73 का आपका आंसर हो जाएगा डी, हरित लवक। चलिए तो हम लोग 74 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण करती है, तो बच्चों 74 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भीतीय कोशिका। चलिए तो हम लोग 75 नंबर सवाल देखते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है, तो बच्चों 75 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 3। चलिए तो हम लोग 76 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीयों में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो बच्चों 76 का आपका आंसर हो जाएगा ए, कुटपाद द्वारा। चलिए तो हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, तो बच्चों 77 का आपका आंसर हो जाएगा ए, एमिनो अम्ल में। चलिए तो हम लोग 78 नंबर सवाल देखते हैं।
कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो बच्चों 78 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जीव द्रव में। तो ये तो हम लोग 79 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनली से जुड़ी होती है? तो बच्चों 79 का आपका आंसर हो जाएगा ए, निगल द्वारा। तो ये तो हम लोग 80 नंबर सवाल देखते हैं। अमीवा का मुख्य भोजन है? तो बच्चों 80 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें आपका सभी। तो ये तो हम 81 नंबर सवाल देखते हैं। ग्रहणी भाग है? तो बच्चों 81 का आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत का। चलिए तो हम लोग 82 नंबर सवाल देखते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जन्म के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं? तो बच्चों 82 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पोषण होता है। चलो बच्चों तो यहाँ से मेरा चैप्टर नंबर आपका 2 बायोलॉजी का आपका स्टार्ट हो गया। चलिए तो हम लोग चैप्टर नंबर जितना भी क्वेश्चन देखे हैं ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट का देखे हैं। चलिए तो यहाँ चैप्टर नंबर हम लोग सेकंड का हम लोग देखते हैं। हार्मोन स्रावित होता है? तो बच्चों एक का आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका दिया है कि हार्मोन स्रावित आपका होता है। तो बच्चों एक का आंसर हो जाएगा ए, अंतस्रावी ग्रंथि से। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है? तो बच्चों यहाँ 2 का आंसर हो जाएगा बी, आयोडीन की कमी से। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो बच्चों 3 का आपका आंसर हो जाएगा ए, थायराइड में। कहाँ होता है बच्चों? तो इसका 3 का आपका आंसर हो जाएगा थायराइड में इसका होता है। चलिए तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है? तो बच्चों 4 का आपका आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन। चलिए तो हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो उपचयन है। चलिए तो हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो बच्चों 6 का आंसर हो जाएगा सी, इथाइनिल होता है। चलिए तो हम 7 नंबर सवाल देखते हैं। वह संरचना जो उद्दीपन की पाचन करती है वो कहलाती है? तो बच्चों 7 का आंसर हो जाएगा ए, ग्राही। चलिए तो हम 8 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो बच्चों 8 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अग्नाशय। चलिए तो हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित आपका रहता है? तो बच्चों 9 का आंसर हो जाएगा डी, एड्रीनल। चलिए तो हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। जीव में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है? तो बच्चों 10 का आपका आंसर हो जाएगा सी, श्रवण ग्राही। चलिए तो हम 11 नंबर सवाल देखते हैं। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो बच्चों 11 का आंसर आपका हो जाएगा सी, अधिवृक्क। चलिए तो हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होता है? तो बच्चों 13 का आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। चलिए तो हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। बीज रहित फलों के बनाने को कहते हैं? तो बच्चों 14 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अग्र प्रभाविकता कहलाता है। चलिए तो हम 15 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो बच्चों आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। चलिए बच्चों तो हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। 2 तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो बच्चों 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सिनेप्टिक दरार कहते हैं या सिनेप्स भी कहते हैं। तो हम 18 नंबर सवाल देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो बच्चों मस्तिष्क आपका इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, सोचने, हृदय का स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बच्चों 19 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। चलिए तो हम 18 नंबर सवाल देखते, 20 नंबर देखते हैं। 19 नंबर शायद मिस्टेक हो गया है बच्चों, 19 नंबर हम लोग देख चुके हैं। चलिए तो हम 20 नंबर देखते हैं। तंत्रिका कोशिका कितना प्रकार की आपका होता है? तो बच्चों 20 का आंसर हो जाएगा सी, 3 प्रकार का होता है। चलिए तो हम 21 नंबर सवाल देखते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो बच्चों 21 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मेरे रज्जु में बनता है। चलिए तो हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो बच्चों 22 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि को। चलिए तो हम 23 नंबर सवाल देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ होती है? तो बच्चों 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए, नलिका विहीन में होती है। चलिए तो हम 24 नंबर सवाल देखते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्प विक्रियता के कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बच्चों 25 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी हो जाएगा।
चलिए तो हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो बच्चों 26 के आपका आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, इंसुलिन और ग्लाइकोगोन भी आपका स्रावित होता है। चलिए तो हम 27 नंबर सवाल देते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव आपका हो पाता है? तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एबेसिक अम्ल द्वारा। चलिए तो हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? बच्चों 28 का आंसर हो जाएगा डी, पुनर्भरण द्वारा। चलिए तो हम 29 नंबर सवाल देखते हैं। जड़ का अधोगामी वृद्धि होती है? तो बच्चों 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गुरुत्वानुवर्तन के कारण। चलिए तो हम 30 नंबर सवाल देखते हैं। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? बच्चों 30 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए तो हम 31 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? तो बच्चों 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी, चबाना। चलिए तो हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं। ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए और क्या आवश्यक है? तो बच्चों 32 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। चलिए तो हम 33 नंबर सवाल देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, अनुमस्तिष्क। चलिए तो हम लोग 34 नंबर सवाल देखते हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है? तो बच्चों 34 का आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रोहा के अग्रभाग की लंबाई के में वृद्धि के लिए। चलिए तो हम लोग 35 नंबर सवाल देखते हैं। अनुकंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो बच्चों 35 का आपका आंसर हो जाएगा ए, छुई मुई। किस पौधे पर? छुई मुई पौधे पर। चलिए तो हम लोग 36 नंबर सवाल देखते हैं। वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो बच्चों 36 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन का भाग है। चलिए तो हम 37 नंबर सवाल देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग आपका होता है? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा डी, मधुमेह। मधुमेह यानी आपका चिनिया बीमारी होता है। चलिए तो हम 38 नंबर सवाल देखते हैं। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है? तो बच्चों 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी, संकेत। तो हम 39 नंबर सवाल देखते हैं। ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है? तो बच्चों 39 का आपका आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन। चलिए तो हम लोग 40 नंबर सवाल देखते हैं। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो बच्चों 40 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, वृष्ण में। चलिए तो हम लोग 41 नंबर सवाल देखते हैं। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है? तो बच्चों 41 का आपका आंसर हो जाएगा ए, वृद्धि में। चलिए तो हम 42 नंबर सवाल देखते हैं। तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो बच्चों 42 का आपका आंसर हो जाएगा बी, रीढ़ का। चलिए तो हम लोग 43 नंबर सवाल देखते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिंग हार्मोन स्रावित होता है? तो बच्चों आपका 43 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अंडाशय से, जो महिला में पाया जाता है। ये तो हम लोग 44 में देखते हैं। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो बच्चों 44 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें आपका सभी हो जाएगा। तो ये तो हम लोग 45 नंबर सवाल देखते हैं। कुछ जानवर जुगली करते हैं? तो बच्चों 45 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भोजन के पाचन के लिए। तो हम लोग 46 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो बच्चों 46 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एड्रिनल हार्मोन के द्वारा। चलिए तो हम 47 नंबर सवाल देखते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं कार्यों का नियंत्रण होता है? तो बच्चों 47 का आपका आंसर हो जाएगा सी, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। चलिए तो हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं। एबेसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो बच्चों 48 का आपका आंसर हो जाएगा डी, वृद्धि रोधक हार्मोन। चलिए तो हम लोग 49 नंबर सवाल देखते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में यह सहायक होते हैं? तो बच्चों 49 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। चलिए तो हम लोग 50 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बच्चों 50 का आंसर हो जाएगा बी, जिब्रेलिन्स। क्या होता है बच्चों? जिब्रेलिन्स।